आखिर क्यों पढ़ना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एंड इतनी डिमांड क्यों है इस यूनिवर्सिटी की। पूरा इंडिया, सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया डीयू से पढ़ना चाहते हैं, डीयू में पढ़ना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? चलो मैं ही बता देती हूँ। सो मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ आयुषी एंड आई हैव डन माय बैचलर्स इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स की है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली। कॉलेज बताऊँ तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ये आपका साउथ कैंपस में लोकेटेड है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कॉलेज। सो या लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू डू योर अंडर ग्रेजुएशन, दैट इज बैचलर्स कोर्स इन इंडिया। ठीक है, बट आखिर क्यों इतना हम डी यू करते रहते हैं, उसके बारे में आज हम बात कर ही लेते हैं फाइनली। एंड एक दो पॉइंट्स नहीं, पूरे 12 पॉइंट्स लिख कर लाई हूँ, पूरे 12 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, एक से एक बढ़कर है सारे पॉइंट्स। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, और कोई वीडियो देखना या फिर नहीं देखना दैट इज़ अपॉन यू, लेकिन प्लीज़ ये वाली वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा थैंक यू हो जाएगा काइंड ऑफ मेरे लिए। सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, सो थोड़ी सीरियस चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द कोर्स करिकुलम। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी कोर्स होता है, इतना अच्छा सिलेबस है ना, इतना एक्सटेंसिव है पहली बात तो, एंड उसके अलावा इतने सारी चीज़ें ये लोग कवर कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। मतलब कितना भी पढ़ लो, सिलेबस हमें ज़्यादा ही लगता है, ये तो स्टूडेंट नेचर होता है, बट उसके अलावा यहाँ का सिलेबस काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी अच्छा है। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि ये एंट्रेंसेस के अकॉर्डिंग है। इसके आगे आप अपने डोमेन में जो भी एंट्रेंसेस देने वाले हो, विच कैन बी फॉर मास्टर्स, या उसके बाद CSIR नेट होता है, UGC नेट होता है, मतलब जितने भी आप अपने एकेडमिक डोमेन में एंट्रेंसेस देने वाले हो, उसके हिसाब से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है। तो ना काफ़ी कुछ कवर हो जाता है अगर आप DU में अच्छे से पढ़ लेते हो ना, आगे की काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। तो कोर्स करिकुलम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इतने अच्छे से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि मतलब अपना कोर्स भी करना है, उसके अलावा कुछ इलेक्टिव्स भी दिए जाते हैं, कुछ इधर उधर कर के, तो उस केस में भी ये काफ़ी सही चीज़ लगती है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी ब्रांड वैल्यू। अब देखो यार, अगर आप जाकर गूगल पर भी सर्च करोगे तो जो वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके अंदर अगर आप 500 का लगाते हैं, सपोज हम कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ बताओ आप वर्ल्ड में, तो उस केस में हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रही होती है उसके अंदर। प्लस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आप देखोगे तो उसके अंदर IITs और IISc को छोड़ के DU ही है। एंड DU कैसे पहुंचा है? अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की वजह से, विच इज़ योर BSc, BA, BCom, तो जितने भी ये कोर्सेज़ हैं इनके लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। एंड CV पर तो नाम चलता है, CV पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि यूनिवर्सिटी मेंशन करनी होती है, एंड साथ पे अपना कॉलेज का नेम भी मेंशन करना होता है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज के अंदर भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंप्रेसिव होता है। सो या हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो अभी थर्ड पॉइंट से आई एम ट्राइंग टू टीज ऑल ऑफ यू, क्योंकि वो है सब्सिडाइज्ड कैंटीन। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन सब्सिडाइज्ड होती है एंड काफ़ी अच्छा खाना होता है यहाँ पे, प्लस इतना अफोर्डेबल भी होता है, तो वो काफ़ी सही रहता है एज़ कम्पेयर टू आई गेस अदर कॉलेजेस। तो आई नो कि कॉलेजेस अभी खुले नहीं हैं एंड ये आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होगे। तो नाउ द फोर्थ पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब देखो यार, ऑनेस्टली बताती हूँ, सब लोग बोलते रहते हैं DU में जाके ना बहुत पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, इम्प्रूवमेंट होती है, बट ऑनेस्टली ये सबका नहीं होता है। ठीक है, जो करना चाहता है, जो एफर्ट डालता है, जो मेहनत करता है, जो इंटरैक्ट करता है, उसी का होता है। बट यहाँ पर एक्सपोजर होता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसने ले ली उसको मिल गई, सिंपल सी बात है। सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा था जो कि जैसे आए थे वैसे ही निकले आफ्टर 3 years, एंड काफ़ी सारे जो कि एकदम चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट, इम्प्रूव्ड एंड ऐसे भी लोग निकले थे। तो इसमें आपको यही करना होता है कि आपको इंटरैक्ट करना होता है। एंड हमें पता है DU में कैसे बच्चे आते हैं। मैं खुद की क्लास में गई थी ना, एकदम से हैरान हो गई थी कि दिल्ली वाले कहाँ हैं। दिल्ली वाले तो इतने कम बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स यहाँ पर क्राउड होता है, डिफरेंट स्टेट से, आपको डिफरेंट कल्चर से लोग आए होते हैं, तो आपको इंटरैक्ट करने का बहुत मौका मिलता है। एंड ज़्यादातर दिल्ली के बाहर के काफ़ी बच्चे होते हैं। मैं रैंट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। सो इस केस में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अगर आप दिल्ली से हो तो काफ़ी स्कोप है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस फीस। अब ये जो कम फीस वाला पॉइंट है, मतलब जो भी एक कम और ज़्यादा वाला सिचुएशन है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या किसके लिए क्या कम है, किसके लिए क्या ज़्यादा है, वो मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ फीस लेता है।
मतलब इतनी कम फीस में भी काफ़ी अच्छा आपको ROI मिल जाएगा, विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो आई थिंक दैट ये काफ़ी अच्छी बात है. सोसाइटीज़, अब मुझे पता है ये पॉइंट तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि सोसाइटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा पार्ट है DU का. काफ़ी बढ़िया सोसाइटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि कितनी अच्छी सोसाइटी होगी. एंड अच्छी से मेरा मतलब है कि वो सोसाइटी कितनी एक्टिव है, क्योंकि जितनी एक्टिव होगी आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना एक्सपोजर मिलेगा, राइट. सो उस केस में आपको बस ये चेक करना होगा. एंड सोसाइटीज़ सुनते ही मुझे याद आ जाती हैं मेरी सोसाइटी जिनका मैं पार्ट थी, एंड उनके साथ साथ ये हुडीज़ या फिर जो T-शर्ट्स आप कलेक्ट करते हो एज अ निशानी कि आप इन सोसाइटीज़ का पार्ट थे, एंड वो आपके साथ रह जाती हैं हमेशा के लिए. सो लाइक दैट इज़ काफ़ी नॉस्टैल्जिक टू मी. नेक्स्ट पॉइंट ना घूमने वालों के लिए है, क्योंकि वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये एक यूनिवर्सिटी है, राइट. एंड इसके साथ काफ़ी सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं. तो इतने सारे कॉलेजेस हैं तो इतना सारा घूमना हुआ, राइट. जितने कॉलेजेस उतना घूमना है. अब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कितने कॉलेजेस विजिट किए हैं DU के, जो कि अराउंड 10-15 ही होंगे, लेकिन मतलब मैंने कम किए, लोग ज़्यादा करते हैं. पर काफ़ी सारे रीज़न से आपको डिफरेंट DU के कॉलेजेस में घूमने का मौका मिलता है. बट वो अच्छी बात है यार, आप इतने सारे कॉलेजेस एक्सप्लोर कर पा रहे हो एक DU की वजह से कि आप DU के स्टूडेंट हो. सो अच्छी बात है, राइट. इसके अलावा हेयर यू विल गेट हाई क्वालिटी एजुकेशन. फैकल्टी तो बहुत अच्छी है. स्पेसिफिकली टॉप 15 कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ की फैकल्टी तो भाई बहुत सही होती है. अब वो लोग इतना कुछ करके, इतनी सारी क्वालिफिकेशंस गेन करने के बाद, इतने कंपटीशन के बाद आते हैं, एंड बेस्ट फैकल्टी होती है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं. सो दैट इज़ ग्रेट थिंग. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट्स. अब देखो यार, आप बोलोगे प्लेसमेंट्स तो आपने बताया था कि इतनी नहीं होती DU में, बट पॉइंट देखो, जितने भी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं, जितनी भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या बाकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, BSc BA BCom ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं. कोई यूनिवर्सिटी है जो कि प्लेसमेंट्स प्रोवाइड भी कराती होंगी तो बहुत ही कम कराती होंगी. तो उस केस में एटलीस्ट DU में आती हैं कंपनीज. एंड ऐसा नहीं है कि अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं होती. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज में इतने अच्छे पैकेजेस पर गए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कोर्सेज करके. सो व्हाई नॉट. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिस्पेक्ट दैट यू गेट. अब मुझे पता है DU में आकर एंड उसका स्टूडेंट बनकर एडमिशन लेकर आप कुछ बहुत ही बड़ा नहीं कर रहे हो, बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों की नज़रों में आपके लिए अलग ही चमक होगी, क्योंकि आपने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए. आप 12th में इतनी हाई कट ऑफ्स को आपने कवर किया, और उसके बाद जाकर आपने वो एक सीट ली है DU की. और हो सकता है अगर आपने टॉप कॉलेज में ली हो तो वो और अच्छी बात है. तो इस केस में इस पॉइंट को मत भूलना. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो DU की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है पर्सनली, विच इज़ की द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी प्रमोट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अब ना ये यूनिवर्सिटी इतना टाइम देती है अपने स्टूडेंट्स को कि जाओ यार एक्सप्लोर करो, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्ट लो. एंड स्पेसिफिकली आपके अगर आप किसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको अटेंडेंस भी प्रोवाइड करते हैं. तो ये ना प्रमोट करती है खुद से कि हाँ, एक बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए. तो इस केस में ये बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मुझे. जो लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से मैं आपको खाली टीज ही करने वाली हूँ और मेरा कोई मोटिव नहीं है. वो ये है कि पहली चीज़ है फेस्ट. सॉरी, अभी आपको अटेंड करने को नहीं मिलेंगे, अगले साल तो भूल ही जाओ. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट तो पता ही हमें बहुत सही होते हैं, एंड इतने सारे कॉलेजेस हैं तो आपको ज़्यादा फेस्ट अटेंड करने को मिलते हैं. और ये ना उस टाइम पे होते हैं फरवरी मार्च, तो इस साल तो भूल जाओ. नेक्स्ट चीज़ है बढ़िया कैंपस. सही कैंपस होता है यार. मुझे पता है हर कॉलेज का इंफ्रा अच्छा नहीं होता. बाय द वे मैंने DU का एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस कवर किए थे. 2 किए थे एक्चुअली, हंसराजन हिंदू, नॉर्थ कैंपस भी थोड़ा बहुत दिखाया था. तो उस केस में आप जाकर देखो एक बार. सही कैंपस होता है यार, बढ़िया होता है. एंड अंदर ही पता नहीं चलता, आपको निकल जाते हैं 3 साल कैंपस के अंदर अंदर ही. मेरे तो वेंकी में पूरे सिर्फ कॉलेज के अंदर ही निकल गए थे, क्योंकि हमें पता है कि साउथ कैंपस कोई एक्चुअली में ऐसा कैंपस नहीं है जैसे कि नॉर्थ कैंपस में बना हुआ है. उसके अलावा हमारी कॉलेज लाइफ बहुत चिल होती है DU में. मैं बता रही हूँ ना, इतनी सारी तो छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पर. एंड वही सीन है कि ये टाइम तो दोबारा मिलता नहीं है, इसके आगे तो नहीं मिलेगा. एंड फाइनली यहाँ पर आपको मिलती है दिल्ली की लाइफ. जो दिल्ली लाइफ आपको जीने का मौका मिलता है, एंड आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए. अब जैसे कि हमारे पास साउथ कैंपस है तो हमारे पास सत्य निकेतन है, हमारे पास नॉर्थ कैंपस है तो हमारे पास हडसन लेन है. तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, कैफ़ेज़ एंड जगह एक्सप्लोर करना, हमें पता है दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं.
ये भी एक पार्ट होता है ड्यू का स्टूडेंट होने का, क्योंकि कभी कभी तो चलता है, राइट? सो व्हाई नॉट. सो दिस अकाउंट्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको बहुत पसंद आई हो. मैंने काफ़ी मेहनत से ही पूरे 15 पॉइंट्स कलेक्ट करके लिखे थे. सो मेरी काफ़ी मेहनत लगी है. प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. इस वीडियो को पक्का कर देना. ओके, बाय. Quick announcement, you can connect with me on Instagram at this particular ID. Also, you can book a one-on-one mentorship call with me by just filling a simple form, and link to the form is given in the description box, so you can just go and check that out. अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को. You can leave all your queries, all your doubts in the comments below. I do read them and I do reply as well, as you can see. And this was all about today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye.